आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें कि बीते दिन सैंज घाटी के सैंशर सड़क में जंगला के समीप बस हादसे में 13 लोग काल का ग्रास बन गए। बस ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है और बताया गया है कि सड़क पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क तंग थी, लेकिन ड्राइवर ने इसके बावजूद बस को वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान बस का टायर सड़क के बाहर निकल गया, जिसके बाद बस सीधे 70 मीटर नीचे की खाई में जा गिरी। जैसे ही बस गिरी, ड्राइवर गोपाल बस से दूर झाड़ियों में गिर गया। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने घर से लोहे की छड़ लेकर बस की चादरों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। घटना के बाद 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 छात्र भी शामिल थे। इनमें से एक ITI, एक कॉलेज व एक 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा भी शामिल है। इस पूरी घटना का जायजा कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लिया है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कुल्लू जिला की सैंज घाटी में एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। 2 घायलों का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके की ओर रवाना हुई और वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य के बाद नुकसान का जायजा भी लिया गया और प्रभावितों को फौरी राहत भी जारी की गई है और मुआवजा भी जिला प्रशासन, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन मुआवजा मिलने से गई हुई जानें वापस नहीं आएंगी। हालांकि इस हादसे में लापरवाही किसकी रही, किसकी वजह से यह हादसा हुआ, क्या जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर मजिस्ट्रेट जांच बिठा दी गई है। ADM कुल्लू की अध्यक्षता में इसकी जांच होने वाली है। न्यायिक जांच होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किसकी लापरवाही थी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी, ये अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन हादसे के बाद ग्रामीणों में रोष था। सदर विधायक, जो स्थानीय विधायक वहां के सुरेंद्र शौरी है, उनके खिलाफ भी ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया। उन्हें साथ ही ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए कि यहां पर जो कार्यवाही है वो जल्दी से नहीं की गई। अगर NHPC या स्थानीय प्रशासन की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाती तो कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, क्योंकि 15 लोग बस में सवार थे, 13 की मृत्यु हो गई है, 2 घायलों का इलाज किया जा रहा है। लापरवाही की बात उनकी ओर से इसमें की जा रही थी। लगातार ये बात हो रही थी कि लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। गैस कटर वहां नहीं पहुंचे, हाइड्रा नहीं पहुंचा है, क्रेन वहां नहीं पहुंची, बुलडोजर की मदद से बस को हटाया गया। एक औरत बीच में मदद के लिए कराती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए 2 घंटे बाद भी मशीनरी वहां नहीं पहुंची। ऐसे में लापरवाही किसकी थी, इसको लेकर लगातार बात की जा रही है। जिला प्रशासन की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि इससे पहले भी हादसे हुए, हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। आपदा प्राधिकरण प्रबंधन की बात करें तो लगातार उनकी ओर से कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन ऐसे मौकों पर जब ग्राउंड जीरो पर काम करने की बात आए तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। लोगों की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो स्थानीय तौर पर कमेटियां बनाई जाती है उनने काम नहीं किया। स्थानीय लोग तो मौके पर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं थी वो वहां नहीं पहुंची, क्योंकि जो बस है वो सड़क से नीचे गिर गई थी, उल्टी होकर बस गिरी थी और उसे वहां से निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अमूमन ऐसे हादसों में बस के परखच्चे खुल जाते हैं, लेकिन ये बस जो है वो सड़क से नीचे को गिरी है, उल्टी होकर गिर गई थी और लोग उसमें काफ़ी देर तक फंसे रहे। जल्दी अगर मदद होती तो कहीं ना कहीं लोग इसमें बचाए जा सकते थे। पूरा इलाका गमगीन है। देश की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, दूसरी पार्टी के नेता, तमाम लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना दुख व्यक्त किया है। वो राहत राशि भी दी गई है, लेकिन राहत राशि से गई हुई जाने वापस नहीं आ पाएंगे। मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। वो सुबह 8:20 का आसपास का टाइम है जी। 15-16 सवारी थी उसमें। तो क्या हुआ था जी सुबह जब बस में जा रहे थे? वो तो पता नहीं लगा वहाँ जी, वो एकदम कुछ स्किट जैसी हो गई वहाँ, और उसी साथ वो फिर मजे नीचे चली गई। कितना नीचे गिरी बस जाके? वो उतना तो ध्यान में नहीं है जी। ये शहर से कुल्लू जा रही थी। और कितनी देर चलने के बाद जो है वो एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ से तक आ रही थी? स्टार्टिंग से बताओ। मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं शांगड़ से हूँ। हम सुबह 8 बजे चले ऊपर सैंशर से, और 20 मिनट बाद जो है बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ थोड़ा मिट्टी भी थी और बस स्किट होने के कारण नीचे चले गई। आप क्या कनेक्टर हूँ। किसमें? मैं हूँ दूसरी बस में, सैंज वैली में। अच्छा। मैं सिर्फ एक दिन छुट्टी काटने के लिए आया था।
बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सैंज के जंगला में हुए बस हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने देर शाम बस हादसे में घायल लोगों से कुल्लू अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही घायलों को 15-15 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से मामले पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी। और उस बस में 15 लोग सवार थे और दुखद बात यह है कि उनमें से 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ड्राइवर और कंडक्टर अभी कुल्लू हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी हम उनसे मिल के आए हैं और बल्कि मुझे भी आने में देरी हुई है। और बंजार के विधायक प्रातःकाल 9:30-10 बजे से लेकर के लगातार और सारा राहत का कार्य जितना भी हुआ वो सब इन्होंने अपने सामने करवाया है। और मैं यहाँ से बाहर था, मैं धर्मशाला में था, धर्मशाला चला, लेकिन चलते चलते तब भी रास्ते में समय लग गया। तो उसके बाद अभी हम इनसे मिले और अब सरकार ने कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिया जाएगा और बाकी जो घायल है इनकी फौरी तौर पर भी मदद की गई है। और उसके साथ है कि जितना भी आगे इलाज वगैरह जो भी करने की आवश्यकता होगी सबका सब सरकार करके देगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं आने देगी। लेकिन दुर्घटना बहुत दुखद है और इसने सभी लोगों को हिला दिया है। ऐसी दुर्घटनाएं होने कुल्लू जिला के सैंज घाटी में हुई निजी बस दुर्घटना पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने हादसे को लेकर कहा है कि यह हादसा बड़ा ही दुखदायी रहा है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस में कुल 15 लोग सवार होने की जानकारी है जिन्हें निकाल लिया गया है और कहा है कि प्रशासन मौके पर है और पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है और सरकार दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ खड़ी है। आज जिला कुल्लू के अंदर सैंज के पास एक निजी बस दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसमें कुछ स्कूली बच्चे और अन्य लोगों की जान चली गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को संबल प्रदान करे कि दुख की इस घड़ी में वो अपना धैर्य बनाकर रखें और उनको इस दुख को सहने की ताकत जो है। जिला कुल्लू के सैंज घाटी के जंगला में हुई बस दुर्घटना मामले में राहत कार्य में देरी को लेकर जहां ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है तो वहीं अब इस मामले की जांच जिला प्रशासन के द्वारा भी कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने यह दुष्प्रचार भी किया है कि विधायक सुरेंद्र शौरी मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें ग्रामीणों के द्वारा खदेड़ा गया था, जो कि सरासर गलत है। तो वहीं कुल्लू पहुंचे विधायक सुरेंद्र शौरी ने पत्रकारों को भी संबोधित किया है और कहा है कि सुबह से ही वह घटनास्थल पर थे और सभी प्रभावित परिवारों के साथ ही उन्होंने मुलाकात की है। वहीं शाम के समय उन्होंने कुल्लू अस्पताल में भी भर्ती घायलों के साथ मुलाकात की और बताया कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और वह लोग इस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे सुबह पता चला, मेरा कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन मैंने तुरंत गाड़ी शहर की ओर मोड़ी और जैसे सूचना मुझे मिली 1 घंटे के अंदर मैं घटनास्थल पर था और वहाँ पर जो यथासंभव सहायता हो सकती वो हमने की। और उस नाते मैं परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी मैं कुल्लू में घायलों से मिला हूँ और लगातार सुबह जैसे मैं वहाँ पर लगभग 10 बजे के आसपास में पहुँचा था, तब से लेकर के जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब तक वहीं पर घटनास्थल पर भी मैं मौजूद रहा और सभी जो हमारे जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों से हम मिले और उनको राहत राशि देने का काम किया, उनको ढांस से बधाया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वापस जब थोड़ी सी वहाँ पर JCB के आने का देरी हुई
लेकिन ग्रामीणों में रोष था। लेकिन तब भी हमने सभी ग्रामीणों को समझाया बुझाया और हमने कहा है कि जो देरी हुई है उस पर जो दोषी पाए जाएंगे, जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर एक न्यायिक जांच होगी। एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह का आता है कि घटना उसमें किसी तरह की देरी हुई है। सिरमौर के शिलाई में पहुंचे कृषि एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को बात करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही पंचायती राज के सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है और सरकार कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है। उनकी हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही अपने संबोधन में वीरेंद्र कंवर ने साफ किया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कहा है कि कर्मचारियों को भी बात करने के लिए सामने आना चाहिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन 3-4 दिन हो गए ये नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वार्ता से ही समस्या का समाधान होता है, स्ट्राइक से नहीं होता है। और इस करके आप बातचीत के लिए आए, आपका जो पक्ष है उसको सुना जाएगा और अगर संभव है तो उसमें हम समाधान करने के लिए जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो तैयार है। और हमने सभी कर्मचारियों को, अब कोई आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायत चौकीदार, वाटर गार्ड, ये बेचारे सारे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, लेकिन इनकी तरफ से कभी इतनी डिमांड नहीं आई। तो नागरिकों के लिए कांग्रेस के जमाने में जो पेंशन लगते थे वो 80 वर्ष की आयु में लगती थी। अपने यहाँ तो 80 वर्ष के बहुत सारे कम लोग रहते हैं, वो थोड़े दिन का ही 2-4 पेंशन ही ले पाता था, क्योंकि कांग्रेस के लोग बड़े चुस्त हैं, उनको नहीं मिले। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने 80 वर्ष से आयु कम करके 70 वर्ष की, उसमें 2 लाख परिवारों को जो है वो उसका लाभ मिला। और जो दूसरा बड़ा फैसला लिया, सिरमौर जिला कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के कार्यों, विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा और मंथन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने की। बैठक में बैंकों द्वारा विभिन्न ऋणों, आय को लेकर चर्चा की गई और साथ ही जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने बताया कि जिला में बैंकों ने ऋणों को लेकर अभी तक 90% लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि को बैंकिंग से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीते दिन जिला कुल्लू की सैंज घाटी के जंगला में हुए बस हादसे में राहत कार्यों में देरी को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस सड़क दुर्घटना के बारे में सुबह से ही प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन राहत कार्य करीब 2.5 घंटे देरी से हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर राहत कार्य व एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती तो यहां पर लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायक के देर से आने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों के रोष को देखते हुए विधायक सुरेंद्र शौरी मौके से निकल गए। वहीं इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोरलेन समन्वय समिति ने सोमवार को मंडी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही फोरलेन समन्वय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि पठानकोट फोरलेन संघर्ष समिति इस परियोजना से प्रदेश सरकार फोरलेन प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार पुनः स्थापना, पुनर्वास व 4 गुण मुआवजा के नियम को लागू करे तथा 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना को रद्द करे। उन्होंने कहा है कि परियोजना के लिए जमीन व मकानों का मुआवजा बिना डेप्रिसिएशन के वर्तमान दरों पर 12% ब्याज सहित तथा किराए पर चला रहे हैं। दुकानदारों को पुनर्वास मुआवजा दिया जाए। भूमि की निशानदेही सक्षम अधिकारी द्वारा पक्के निशान स्थापित किए जाएं। आपको बता दें कि फोरलेन संघर्ष समिति के द्वारा
सिरमौर में युवा वर्ग को फुटबॉल जैसे खेलों से जोड़ने तथा युवाओं को नशे से खेलों की ओर मोड़ने के उद्देश्य से रेड क्रॉस सोसाइटी नाहन व जिला फुटबॉल संघ ने नाहन में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 11 टीमें भाग ले रही हैं। ये मैच दिन व रात में दूधिया रोशनी में खेला जाएगा और नॉकआउट आधार पर खेल होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ कल शाम डीएसपी नाहन मीनाक्षी कुमारी ने किया है। जिला फुटबॉल संघ के महासचिव राकेश कुमार ने बताया है कि नाहन में फुटबॉल काफी लोकप्रिय रहा है और युवा वर्ग को जोड़ने के लिए यह प्रयास किया गया है। और आज इसके मुख्य अतिथि डीएसपी मैडम श्रीमती मीनाक्षी जी हैं और इसमें लगभग 11 के करीब टीमें भाग ले रही हैं और हम चाहते हैं कि फुटबॉल का जो स्तर पुराने टाइम में नाहन का था वो आने वाले टाइम में भी हम उसको उज्ज्वल कर सकें। ये स्तर प्रयास डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का शुरू से रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल से जुड़ें, देखें और जिससे नशा मुक्त नाहन हम कर सकें। और कुल्लू जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बजोरा के हाट पंचायत में ब्यास नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला ने नीले रंग का सूट पहना है और महिला का कद 5 फुट से ज्यादा बताया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहचान के लिए रखा है। एसएचओ भुंटर सुनील सांख्या ने बताया है कि सुबह सवेरे बजोरा के समीप सूचना मिली थी कि ब्यास नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि भुंटर पुलिस की टीम ने अज्ञात महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सभी पुलिस थाना चौकियों को इसकी सूचना दे दी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अज्ञात महिला की पहचान के लिए सब क्षेत्रीय स्तर कुल्लू के शव गृह में रखा है, जहां पर महिला की शिनाख्त के लिए संपर्क करें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते रोज जहां कुल्लू जिला की सैंज घाटी में बस हादसे में 12 मासूम लोगों की जान चली गई, तो वहीं मंगलवार सुबह मंडी जिला मुख्यालय के समीप नगर निगम के वार्ड नंबर 1 खलियार में एक स्वराज माजदा टिप्पर पर सीमेंट की दीवार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल 3 लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया गया। हादसे में घायल एक व्यक्ति अभी भी जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। धर्मशाला के बनखंडी स्थित विश्व प्रसिद्ध माता बगलामुखी मंदिर में बीते दिन हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अपनी पत्नी रजनी ठाकुर सहित शीश नवाया, वहीं माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर टेंपल ऑफिसर पवन भंडियाल ने शिक्षा मंत्री को माता की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने माता बगलामुखी में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और कुल्लू की सैंज घाटी में हुए बस हादसे पर संवेदनाएं प्रकट की। इसके साथ ही गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वह बीते 2 दिन से धर्मशाला में थे और अब अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर वापस आ रहे हैं। सरकार केवल मात्र दिल्ली में 1036 स्कूल चलाती है और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 70 लाख है और इतनी कम पॉपुलेशन और इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश में 16,000 से अधिक हमारे स्कूल चलते हैं। और उसके बाद ये कि आप ये भी देखें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया है कि हमारा अपना शिक्षा बोर्ड है और दिल्ली वाले तो आज तक अपना शिक्षा बोर्ड तक नहीं बना पाए हैं। इसलिए उनकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती और मैं उनकी बातों को तो जवाब नहीं दूँगा, लेकिन एक बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पढ़े लिखे और समझदार और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। सर, कुल्लू की सैंज घाटी में अभी हादसा हुआ है, आपको जानकारी होगी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी आज प्रातःकाल 8:30 बजे के आसपास वहाँ पर एक बस शैंचर से सैंज की ओर जा रही थी और वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और लगभग 300 फीट गहरी खाई में जाकर के गिरी है
और जिसमें स्कूली बच्चे भी थे और अन्य यात्री भी थे। और अभी तक लगभग 10 डेड बॉडी निकाली जा चुकी हैं और ये लगता है कि 15 से अधिक हो सकती हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, बहुत दुखद घटना है। मैं इसीलिए बल्कि आज यहाँ पर माता के यहाँ आया तो केवल मात्र मैंने कहा माता के दर्शन करके मुझे अभी उसी स्थान तक वापस पहुँचना है, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।